कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। अगर पुराने भी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। नियति से भाग्य बदलता है। नियति से भाग्य बदलता है यानी कैसे हमें वो नियति, क्योंकि ये जो हमारी सृष्टि है ये उनके बनाए नियम है, वो उनके बनाए हुए नियमों से ही चलती है। तो सृष्टि के अपने बनाए हुए नियम है। जैसे सवेरा होता ही है तो सारे पंछी उड़ जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो सोए हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सृष्टि का नियम है, सुबह तो उठना ही पड़ेगा। सारे लोग सुबह उठते हैं तो आपको भी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियत इस सृष्टि के नियम से चलती है। आप अगर अच्छे हैं, आपके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है, कपट नहीं है, आप बिल्कुल साधारण सी लाइफ जी रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। साधारण सी लाइफ यानी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यानी सृष्टि के जो नियम है उस तरीके से सुबह उठना, काम करना, काम में खुद को बिजी रखना, एक्सरसाइज करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेट करना, खुद से कनेक्ट होना थोड़ी देर के लिए, खुद के अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि आप उस डिवाइन पावर का एक अंश है, उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा के बेटे हैं आप। तो आपके अंदर भी वही है जो छुपा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आप खुद के साथ मिलने का वक्त ही नहीं निकाल पाते, 5 मिनट का समय खुद के लिए दे ही नहीं रहे हैं। तो शांति का एहसास, वो शांति क्या होती है, वो पीसफुलनेस क्या होता है, ये आप बिल्कुल यानी थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं रहे हैं। यानी लोगों को बोला जाए कि 10 घंटे का काम करो तो वो करते हैं, उसके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन खुद के लिए 15 या 20 मिनट निकाल कर अपने आप से मिल नहीं पाते। वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो सब जो भी आपको चाहिए वो छुपा है आपके अंदर। उस गॉड ने जब आपको भेजा है तो पूर्णत्व के साथ भेजा है। क्या आपने यानी नए नए साइंटिस्ट लोग जो अलग अलग प्रकार की जो मशीनरीज लगा रहे हैं, जो रोबोट आ गए हैं, लेकिन क्या आप में कोई ऐसा बदलाव हुआ है? क्या ये आपकी यानी क्या आपके ये एक आँख निकाल कर पीछे लगवा दी गई है ताकि आपको वो पीछे का भी दिखे? तो ऐसा नहीं किया है। या फिर आपके हाथ पैर निकाल के इधर उधर लगा दिए हैं? नहीं। तो उस डिवाइन पावर ने आपको पूर्णत्व के साथ भेजा है। तो सबको बुद्धि दी है, एक एक विशेष गुण है उनके अंदर, वो उस डिवाइन पावर ने डाला हुआ है। तो उसको पहचानने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसको निखारने के लिए आपको खुद को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना है, अपने आप से यानी मिलना है, क्योंकि मेडिटेशन से इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन पे अगर आप काम करते हैं, उस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, तो आप देखेंगे आपको सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी, लोगों से इज्जत मिलेगी, आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे। सबसे पहले आप यानी काम तो करते ही हैं सारे लोग, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? ये नियति देगी। नियति आपका भाग्य बनाती है। तो ईमानदार रहना है आपको। ईमानदारी बहुत मैटर करती है। ईमानदार रहना है, कपट मुक्त होके जीना है। यानी मानो कोई आपसे आगे भी ग्रोथ कर रहा है तो आपको उसकी खुशी में खुश होना है। लोगों की मेहनत का
खाने पे, उनकी कमाई का खाने पे, उनसे वो कुछ छीनने पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नियति खाना नहीं देती, उसको यानी छीन लेती है, वो हमें प्रॉपर तरीके से खाने ही नहीं देती। ये सृष्टि का नियम है, जिसके भाग्य का उसे मिलता है। मानो यानी कभी किसी का पैसा अगर छीन कर हम खाने की कोशिश करें तो ये नियति कभी ऐसे मौके लाकर रख देंगे कि वह पैसा भी काम ना आए। तो ऐसा होता है, तो ईमानदार रहना, नियति से जीना, यानी गॉसिप्स नहीं करना, चुगली नहीं करना, घर में अच्छे से बर्ताव करना, अच्छे से रहना, ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। यानी बहुत से लोग जीवन में पीछे गए हैं, लेकिन वहाँ से उबर कर भी आए हैं, तो उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि कर्म का सिद्धांत बहुत मैटर करता है, नियति हमारा भाग्य बनाती है। तो हमें अपने मेहनत का खाना चाहिए, हमारा बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। घर पे है तो चिड़चिड़ नहीं, झगड़ा नहीं, घर की लेडीज़ पर चीखना चिल्लाना नहीं। इससे क्या होता है, आपके अंदर की एनर्जी ड्रेन होती है। तो जहाँ पे मेहनत करना था, जहाँ पे लगन से नियति के साथ काम करना था, जहाँ से आपको धन आना था, रिश्ते बनने थे, अपॉर्चुनिटीज़ आनी थी, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनने थे आपके, वो सारा होता ही नहीं है। क्योंकि जहाँ एनर्जी लगानी थी वहाँ एनर्जी नहीं लगाई आपने, जहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी थी वहाँ पे सारी एनर्जी को आपने ड्रेन किया। तो इससे क्या होगा, इससे नियति आपको अच्छे लाभ नहीं देगी, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए नहीं बनाएगी। प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। मानो ट्रेन है तो ट्रेन के लिए पटरी तो चाहिए, नहीं तो ट्रेन कहाँ पे चलेगी। वैसे ही है आपका जीवन भी, वैसे ही है, नियति भाग्य बनाती है। तो आपको अच्छे से रहना है, सृष्टि के नियम के आधार पर चलना है। उस डिवाइन पावर ने आपको परिवार दिया है तो उनका ख्याल रखना है, प्रेम से रहना है, लोगों का छीनना नहीं है, हमेशा आपको लेना ही लेना नहीं है, खुद देने वाले भी बनना है, दान पुण्य करना है। और इससे ज़्यादा सेवा करने से आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं। तो जब भी मौका मिले थोड़ी सी सेवा कीजिए, बुज़ुर्ग को हेल्प कीजिए। जैसे आजकल धूप काले के दिन है तो कई, अगर आप उतने हैं आपके पास तो कई गरीब के लिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए, कई प्याऊ लगाइए, जानवरों के लिए प्याऊ लगाइए, या जो राह चलते लोग हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्याऊ लगाइए। ऐसा कुछ तो कीजिए ताकि नियति आपका भाग्य बनाए। तो ये सारे यानी सिंपल ही है सारा कुछ करने को जाए तो, क्योंकि अच्छे विचार करना हमारे हाथ में है, ईमानदार रहना हमारे हाथ में है, किसी के हक का न खाना ये हमारे हाथ पे है, मेहनत करना हमारे हाथ पे है, गॉसिप नहीं करना, कपट मुक्त होके जीना, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है। तो चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, लोगों की मेहनत के पैसे नहीं खाना। क्योंकि हम कितना भी खुद को ईमानदार बोले, लेकिन उस सुप्रीम पावर, उस यूनिवर्स हिडन कैमरे की नज़र उनकी हमेशा हम पर है। तो जो बोएंगे वो मिलेगा। तो यानी वो कर्म हमें अच्छे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो जो बोएंगे वो निकलना तय है। ये लोगों को ज़रूर दिखेगा। कितना भी आप लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन हालात ऐसे कभी कभी पैदा कर देंगी वो नियति कि आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बुरे कर्म किए भी जो है तो उसको काटने के लिए अच्छे कर्म करें, किसी का सेवा करें, कहीं पे दान दे, लोगों के साथ भलाई से पेश आए, घर में अच्छे से रहे,
बड़े बुजुर्गों का आदर करें, जो रिश्ते इस डिवाइन पावर ने दिए हैं, तो उस रिश्तों का आप मान सम्मान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लेटफॉर्म ये नियति बनाती है, अगर आपके बुरे कर्म कट जाए तो प्लेटफॉर्म ये नियति बनाती है, वो प्लेटफॉर्म बना के देती है जहाँ आप मेहनत करोगे, चाहे वो कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ से सुख आएगा, परिवार खुश रहेगा, आपके सारे जो चैलेंजेस है, जो समस्याएं हैं, वो सारी मिट जाएगी, अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं से सोर्सेज जनरेट होंगे, जो भी समस्याएं आई है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे से जीवन जीने का आनंद ले पाएंगे। तो इस तरह से नियति आपका भाग्य बनाती है। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से जिए, पशुत्व की तरह, यानी पशु जैसे भोगते हैं उस तरह नहीं बनना है, वासना में नहीं जीना है, अच्छे से रहना है, जीवन का मज़ा लेना है, रिश्ते नाते अच्छे से निभाना है, परिवार को खुश रखना है, लाइफ को एंजॉय करना है, मानव जन्म के लिए हमेशा शुक्रगुजार ज़रूर रहना है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया।